गुरु भक्ति योग। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। मैं खुद सच्चा हूँ ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना, यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता है। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। मन में अगर गुरु के विषय में कोई विचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। हर कार्य हम नियम से कर लेते हैं, जैसे सुबह शाम खाने का नियम, अपने अपने कार्य पर जाने का समय निश्चित है। कितने ही ऐसे कार्य हैं जो हम नियम से करते हैं, लेकिन साधना का हमने कोई नियम नहीं बनाया। एक दिन आधा घंटा, फिर 2 दिन 15 मिनट, फिर 4-5 दिन छुट्टी, फिर 1 घंटा कर लिए। कहीं कोई नियम नहीं, और जब तक नियम नहीं तब तक हम सद नहीं पाएंगे। कहते हैं कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, जो जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन भी वे सुबह उठकर व्यायाम कर रहे थे। जेल वार्डन को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बिस्मिल से पूछा, आपको 1 घंटे बाद फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम करने से क्या लाभ? बिस्मिल ने उत्तर दिया, जीवन नियमों और आदर्शों में बंधा होना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास हो तब तक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूँ। इसलिए सर्वप्रथम एक नियम बनाइए कि हमें प्रतिदिन इतने समय पर इतने देर के लिए बैठना ही है। हम कहते हैं कि इधर वातावरण हमारे अनुकूल नहीं, परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत है, इस कारण ध्यान छूट जाता है। परंतु महापुरुषों का जीवन देखें, उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों में ध्यान किया, साधना किया। एक दिन नरेंद्र और उनके गुरु भाई गिरीश दोनों ही ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गिरीश को मच्छर काटने लगे। उसने आंखें खोल के देखा, परंतु नरेंद्र तो अडिग बैठे थे। यह देख गिरीश के मन में एक संकल्प उठा।
यदि नरेंद्र का मच्छर कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मेरा कैसे बिगाड़ सकते हैं। गिरीश ने पुनः आंखें बंद की और साधना में बैठ गया। मच्छर अनवरत उसके शरीर को डंक मारने लगे, परंतु गिरीश स्थिर रहा, जरा सा भी ना हिला। उसने सोचा कि भीष्म पितामह तो कितने लंबे समय तक बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। बाणों की पीड़ा के आगे मच्छरों के डंक तो कुछ भी कष्टदायक नहीं। यूं ही काफी समय बीत गया। फिर गिरीश के मन में एक अन्य विचार ने जन्म लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र साधना से उठ गया और अन्य गुरु भाइयों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा। यह विचार आते ही उसने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वह बैठा था। उसकी आंखें बंद भी थी। उसके शरीर पर एक दो नहीं असंख्य मच्छरों का जमघट इस प्रकार चिपका हुआ था, मानो मच्छरों से बुना उसने कोई काला कंबल ओढ़ रखा। परंतु क्या हम ऐसी परिस्थितियों में एकाग्र हो साधना कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, तभी हम साधना करेंगे, जो कि संभव नहीं है। संघर्ष तो हर जगह है और साधक वही है जो विपरीत परिस्थिति में भी मार्ग खोज ले। जब पांचों पांडु यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन और अन्य कौरवों का उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। दुशासन की दाई, जिसने दुशासन को पाला था, पांडवों को बहुत अपशब्द बोलती। तुम तो जंगली हो, दुर्योधन के राज्य में आ गए हो, ऐसे कई अपशब्द बोलते। एक दिन माता कुंती ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, जब दुशासन की दासी तुम्हें अपशब्द कहती है तो तुम क्या करते हो? अर्जुन ने कहा, माँ, उसके शब्द मेरे लिए बहुत उपयोगी है। वह जब बोलना आरंभ करती है तो मैं अभ्यास करने लगता हूँ कि कैसे आसपास के विभिन्न ध्वनियों के ओर से स्वयं बहरा बनकर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हुआ जाता है। क्योंकि युद्ध में भी तो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं जो धनुर्धारी को विचलित कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य भेद के लिए स्वयं को बाहरी शोर के लिए बहरा बनना ही पड़ता है। माता कुंती ने कहा, पुत्र अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। तू तो कीचड़ में कमल खिलाना सीख रहा है। अगर हम भी ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साधने के प्रयत्न करें तो एक दिन यही हमारे लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, हमें अपने हृदय में ही एकांत का निर्माण करना चाहिए। बाहर इसे निर्मित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु के हृदय रूपी वास स्थान में प्रवेश करने पर बाहरी वातावरण भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए आप साधना के लिए परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो। हर परिस्थिति में डटकर साधना करो, सेवा करो। विकारों व इच्छाओं को समाप्त करने का सिर्फ यही एक उपाय है। तभी हमारा आध्यात्मिक सफ़र जारी रहेगा और हम भी उन काष्ठ खंडों की भांति भंवर की लपेट में नहीं आवेंगे और अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। उस महासागर अर्थात ईश्वर से एकाकार हो पाएंगे। चलाचल सच की राहों में सफ़र ये खुशनुमा होगा। भरोसा है अगर दिल में, सद्गुरु मेहरबान होगा। नजारा हर घड़ी जिनकी निगाहों में हो मंजिल का, भंवर की मुश्किलों में भी वो रुख पाएगा साहिल का।
है सच की निशानी की यहाँ पर इंतहा होगा। भरोसा हो अगर दिल में तो सद्गुरु मेहरबान होगा।